अगर आप झारखंड के चुनाव को देखें तो बीजेपी के अगर आप प्रचार प्रसार को देखें तो वो पूरा घुसपैठियों और हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण लव जिहाद जमीन जिहाद बटोगे इन पे लगे रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि जयराम महतो इस चुनाव में एक नए चेहरे के रूप में उभर के आए हैं और जो उनकी वो आते हैं कुडमी समाज से। आदिवासी के बाद सबसे बड़ा जो वोटर का चंक है वो कुडमी महतो समाज का है। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और राइटर्स टेक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम झारखंड चुनाव में एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं, झारखंड चुनाव को जिसने पूरी तरह पलट दिया है। झारखंड में करीब 3 महीने पहले इस युवा नेता ने वहां पर पार्टी बनाई। इनका नाम है जयराम महतो। कैंची इनका चुनाव चिन्ह है और इनकी कैंची अब जेएमएम पे चलेगी या फिर बीजेपी पे चलेगी, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। और जयराम महतो ने कैसे झारखंड की करीब 10 से 15 सीटों पर पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है, इस पर बात करने जा रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह हैं तनवीर आजम सर, इंडिया.com के संपादक हैं। सर, सबसे पहले जयराम महतो के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जयराम महतो जो है काफ़ी यंग है, 30-31 साल के हैं। उनकी जो पार्टी है उसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जयराम महतो इस चुनाव में एक नए चेहरे के रूप में उभर के आए हैं और जो उनकी वो आते हैं कुडमी समाज से। कुडमी महतो समाज जो है वहाँ से आते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। कुडमी महतो समाज में दर्शकों को बता दूं कि झारखंड में उनकी आबादी तकरीबन 15% है। आदिवासी के बाद सबसे बड़ा जो वोटर का चंक है वो कुडमी महतो समाज का है। तो और जयराम महतो को टाइगर बोलते हैं, उनके जो समर्थक हैं उनको प्यार से टाइगर बोलते हैं। असल में ये टाइगर बोलने का झारखंड में एक वो है, जैसे चंपई सोरेन है वो टाइगर ऑफ कोलान कहे जाते हैं, वो अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब ये एक नए टाइगर आए, तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जयराम महतो जैसे लोगों का राजनीति में आना एक अच्छा साइन है, इट्स अ गुड साइन, बिकॉज पढ़े लिखे हैं, एमए हैं, इंग्लिश में एमए कर रखा है उन्होंने। फादर भी इनके पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे, पॉलिटिक्स करते थे, पार्टियों में भी रहे। ये इन्होंने तभी स्टूडेंट एज में थे तब से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इन्होंने दोनों पार्टियों की नींद हराम कर रखी है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों पार्टी को कुडमी वोट चाहिए जी। मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा नुकसान शायद एनडीए को होगा, बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी में जो आजसू है जिसमें सुदेश महतो जिनके वो हैं वो भी इसी समाज से आते हैं जी। और सुदेश महतो भी उन्होंने भी जब पार्टी बनाई थी, आजसू से भी बहुत उम्मीदें थी लोगों को और आजसू ने अच्छा भी किया है, मतलब अपने दम पे उन्होंने कुछ सीटें भी जीती। इस बार भी वो पिछला चुनाव जो विधानसभा का था 19 वाला वो बीजेपी से अलग होकर लड़े थे, इस बार वो बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में लड़ रहे। लोकसभा के चुनाव में भी वो एनडीए अलायंस में लड़े थे। जयराम महतो ने अभी लोकसभा में गिरिडीह से चुनाव लड़ा था, तीसरे पोजीशन पे आए थे, पहले पे 3 लाख से ज्यादा वोट, 3 लाख से, लेकिन जो वोट नंबर ऑफ वोट्स थे वो काफी इंकरेजिंग थे। इस बार उन्होंने तकरीबन 71 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं, खुद भी 2 जगह से लग रहे हैं, डोमरी और सिल्ली या कोई एक जगह वहां से लड़ रहे हैं। बेरमो दूसरी सीट है, बेलमो। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि महतो समाज का वोट उनको जाएगा। एनडीए को जो एक फायदा है वो ये है कि एनडीए ने अपनी तरफ आजसू सुदेश महतो को ले लिया है। जेडीयू भी एनडीए के साथ है, क्योंकि महतो समाज जेडीयू के लिए भी वोट करता है, बिहार में भी करता है, और क्योंकि झारखंड बिहार से सटा हुआ है तो उधर भी करता है। मेरे ख्याल से डुमरी से ये जीत जाएंगे जी। इसमें मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ये जीतेंगे। मतलब एक तरह समझ लीजिए कि ये झारखंड में झारखंड के केजरीवाल आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि भाई निकटतम जो अभी नियरेस्ट पास्ट में हमने देखा है, केजरीवाल एक नेता के तौर पे उभर के आए आउट ऑफ नोवेयर, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इसके। जिस तरीके की बातें ये करते हैं, अगर आप झारखंड के चुनाव को देखें तो बीजेपी के अगर आप प्रचार प्रसार को देखें तो वो पूरा घुसपैठियों और हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण लव जिहाद जमीन जिहाद बटोगे इन पे लगे रहे। कांग्रेस और जेएमएम का अगर आप देखेंगे तो वो भी मतलब इसको काउंटर करने में ही लगे रहे। लेकिन जयराम जिस तरीके से बातें करते हैं, ये रोजगार की बात करते हैं, ये लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखो। और लोकल भाषा में ये कनेक्ट करते हैं, अपने जो वोटर्स हैं इनसे ये लोकल भाषा में कनेक्ट करते हैं। और एज अ वोटर हम, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, हमने ये देखा है कि जो हमारे यहाँ पे लोकल भाषा में बात करता है उनका एक इम्पैक्ट अलग होता है। यही एक वजह थी कि लालू यादव जब स्टार्ट कर रहे थे तो वो क्योंकि लोकल भाषा में बोलते थे, जहाँ जाते थे उन्हीं के साथ के हो जाते थे, नीतीश कुमार हो ये सब, तो ये एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके की खबरें हमारे पास हैं उसमें यह है कि 30 से 35 सीटें पे इनकी जो पार्टी है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगी, जिसके अगर ये वोट काटने में कामयाब रही तो दोनों जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, दोनों के लिए नींद हराम है।
और ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में बिल्कुल उभर के आएंगे। एक झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर कि वहाँ पर रोजगार को लेकर, क्योंकि स्थानीय लोगों को वहाँ पर रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो कंपनियां वहाँ पर लगती हैं, बाहर से कंपनियां आती हैं, लोगों को भी बाहर से लेकर आती हैं, फिर अपना मुनाफा कमा के वापस ले आती है। इस प्रकार के आरोप लगातार वहाँ पर लग रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर, कोई ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहा है, कोई दूसरे छोटे मोटे व्यवसाय कर रहा है, लेकिन कंपनियां जो वहाँ पर झारखंड में लगी हैं, जो पूरा कोयलांचल पूरा बेल्ट है, वहाँ पर उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ मजदूरी के अलावा अच्छे पोस्ट में ना नौकरी नहीं मिलती। ये उनकी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है। देखिए, रोजगार जो है ये बिहार और झारखंड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिहार की एक वो रही कि बिहार के पास फैक्ट्रीज नहीं है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में आप देखिए, टाटा स्टील का पूरा प्लांट वहां से निकला है। धनबाद पूरा माइनिंग सिटी है, जमशेदपुर है, रांची है, तो वहाँ पे कंपनीज भी हैं क्योंकि वहाँ पे माइनिंग होती है, वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो आपने कहा कि जो लोकल जो लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो गवर्नमेंट जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जहाँ पे लोकल्स के लिए भी नौकरियाँ हों। और जो जयराम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई लोगों को अपने सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है। तो जिस तरीके से वो कनेक्ट कर रहे हैं और जैसे ही उनकी रैलीज में हम लोगों ने भीड़ देख रहे हैं हम लोग, और जिस तरीके से फेसबुक पे बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, और उनके कुछ मैं एक दो वीडियो देख रहा था, वो वीडियो छोटे छोटे गांव में जाके वो उनके जो लोग हैं वो वीडियो को चला रहे हैं, वो सारे लोकल भाषा में होते हैं। तो उससे भी कनेक्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाहर से लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अमित शाह जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, या खड़गे जी, राहुल जी, ये लोग जो हो गए, ये बाहरी के तौर पे अभी भी उन सब जगहों पे बाहरी के तौर पे देखे जाते हैं। बीजेपी के साथ एक जो समस्या मैंने देखी कि वो किसी लोकल लीडर को अपने ग्रूम नहीं कर पाए। और आज भी जो पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, तो वो चंपई सोरेन जो कि जेएमएम से आए हैं, बाबूलाल मरांडी जो पहले अलग हुए, फिर ये कोडा, इन सब से के इस पे लड़ रहे हैं। उनका जो अपना कोई ऐसा मास लीडर जो वहां का हो, जो बीजेपी का हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यूपी में जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, या एमपी में शिवराज सिंह चौहान थे, या एक जमाने में गुजरात में मोदी जी खुद थे। तो अब ये एक और कांग्रेस की समस्या तो कांग्रेस की है, उनके तो कोई लीडर ही नहीं बचा। जेएमएम में हेमंत सोरेन के लिए भी ये मतलब समझ लीजिए एक लड़ाई है, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब वो अपने फादर शिबू सोरेन के बिना लड़ रहे हैं। शिबू सोरेन इस बार प्रचार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एक युवा चेहरा का उभरना मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी साइन है। और एज अ पॉलिटिकल ये हम लोग तो चाहते हैं कि नए नए लोग राजनीति में आए, और आके बस एक ही मतलब ये है कि आए तो उस पर टिकें। ये नहीं कि आज अभी सत्ता से दूर हैं तो उस तरीके की बातें कर रहे हैं, फिर कल के सत्ता जब हाथ में आ गई तो फिर उसी राग में और उसी चोले में लग गए। ऑल सेड एंड डन, आई एम होपिंग दैट। और झारखंड में एक बात ये भी याद रखिए कि झारखंड में भी सीटों का बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी भी जो सरकार चल रही थी ये भी गठबंधन की थी, पूर्ण बहुमत पाना वहां भी बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोगों ने अक्सर देखा छोटी छोटी पार्टियां। ऐसे में सर अगर जयराम महतो की पार्टी 5 सीटें जीत जाती है तो क्या लगता है कि किंग मेकर अगर वो 5-7 सीटें जीत जाते हैं, और अगर बीजेपी अगर मेजोरिटी नहीं ला पाती है, जब जिसके की चांसेस हैं, मुझे लगता है कि जो सब मुझे लग रहा है जो ग्राउंड की है कि एनडीए शायद वहाँ पे जीत रही है। मतलब मोस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स आर आल्सो शोइंग दिस। बट झारखंड में ओपिनियन पोल को तो मैं ऐसे भी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं देता, और मतलब अपने दर्शकों से भी मैं बार बार ये करता हूँ कि उसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लीजिए, क्योंकि उस पर यकीन करना ज़रूरी नहीं है। झारखंड जैसे इलाकों में ओपिनियन पोल इसलिए भी थोड़ा सा गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं क्योंकि बहुत सुदूर इलाके हैं, बहुत अंदर अंदर में लोग रहते हैं, गांव में जंगलों में गांव हैं आदिवासी, उनसे जाके बात करना किसी भी रिपोर्टर का लिए आसानी नहीं है। खास के जो हम जैसे रिपोर्टर जो दिल्ली और नोएडा में बैठते हैं, तो उनके ओपिनियन के बिना आप नहीं बता सकते कि क्या होगा, और वो लोग ज़्यादा खुल के बात भी नहीं करते। तो लेकिन हाँ, एक जो हवा है जो रांची और उसके आसपास जो बड़े शहरों की हवा है उसमें तो बीजेपी है। तो वो ये भी एक मानने वाली बात है कि बड़े शहरों का अगर आप लिस्ट उठा लें पूरे हिंदुस्तान में, साउथ छोड़ दें, तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी बड़े शहरों में तो हमेशा बीजेपी रही है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, या बिहार के पटना साहिब, उधर के कोई भी, या रांची का खुद का इलाका हो। तो बड़े शहरों के हिसाब से तो हम नहीं जाएंगे। बट हाँ, अगर जयराम 5-7 सीटें ले आते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा एक संकेत होगा, और झारखंड के लोगों का साधुवाद दूंगा मैं कि अगर वो एक नए लीडर को चांस देना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए, मौके तो सबके लिए हैं, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को ही क्यों।
बिल्कुल सर, हमने ये देखा कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कल वहाँ प्रचार का आखिरी दिन था मुंबई में, महाराष्ट्र में। वैसे ही आज चंदन महतो ने, हालांकि वहाँ भी प्रचार थम गया है उसके बाद, लेकिन आज उन्होंने सुबह सुबह सोशल मीडिया में अपनी एक भावुक अपील की। उन्होंने वही बातें कही जो वो ग्राउंड पर बोलते हैं। तो आखिरी दौर में इस तरह की बातें करना, एक भावुक अपील करना लोगों से कि आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए, आप स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में सोचिए, आप कल क्या होने वाला है उसके बारे में सोचिए, कितना इम्पैक्ट करने वाला है? देखिए, वोटर दो तरह के होते हैं। एक वोटर होता है जो एकदम पार्टी का लॉयल होता है कि भाई मुझे तो कांग्रेस को ही वोट करना, मुझे बीजेपी को ही वोट करना। कुछ होते हैं फेंस सेटर्स जो आखिरी समय तक अपना मन नहीं बना पाते, उनको पता है चलो ठीक है देखेंगे। तो ये जो इस तरीके की अपील होती है लास्ट मोमेंट, और अभी लास्ट में जाके लोग घरों घर में और गांव-गांव में बातें करते हैं, लोग छोटे-छोटे जगहों पे जब प्रचार बंद हो जाता है, तो वो जो फेंस सिटर्स जो हैं, जो अपना मन नहीं बना पाते, उनका मन फिर बनता है कि अच्छा चलो ठीक है, एक बार मौका दे देते हैं, या चलो हमारे घर तक आया है हम इसको वोट दे दें। तो ये अपील ज़रूर काम करेगी, और मतलब उस तरीके के वोटर्स के लिए जो मतलब अभी अपना मन नहीं बना पाए। बिल्कुल। तो देखिए, झारखंड में इस बार बड़ा परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जयराम महतो 30 साल के हैं और उन्होंने 3 महीने पहले अपनी पार्टी बनाई, और उनकी पार्टी ने इतना जबरदस्त वहां पर माहौल क्रिएट कर दिया है कि लोग कह रहे हैं कि 5-7 सीटें तो जयराम महतो निकाल सकते हैं। और साथ में जयराम महतो की सोशल मीडिया पर भी इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है कि अब दिल्ली से लोग जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए, दिल्ली से लोग जा रहे हैं और उनसे बातचीत करने के लिए झारखंड पहुंच रहे हैं। तो जयराम महतो अब कितना झारखंड में असर डालते हैं, ये बताएगा 23 तारीख को जब नतीजा आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन इससे पहले आप बताइए, अगर आप झारखंड के वोटर हैं तो जयराम महतो कितनी सीटें जीत सकते हैं, और जयराम महतो का आने वाला भविष्य क्या है? टाइगर नाम से उनको जो पुकारा जा रहा है, क्या वाकई में वो झारखंड के टाइगर बन सकते हैं या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। और रोजाना हम आपको झारखंड चुनाव को लेकर खबरें बता रहे हैं, शाम को भी हम आपको झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में तमाम महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। लगातार इंडिया.com के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए एट स्टेक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।